हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज जो हमारी आर्मी स्पेशल की क्लास है वो हमारी पॉलिटी यानी कि संविधान की रहने वाली है। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। यदि आपने पुराने 3 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ में उनको देख सकते हैं। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है रोज़ सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, तो आपको रोज़ सुबह 10 बजे लाइव हमारी ये क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 20 है। और इस 20 में से मैं आपको आज फिर 17 क्वेश्चन का चैलेंज दे रहा हूं। आपको ये 17 क्वेश्चंस ठीक करने हैं 20 में से कम, तभी आप समझना कि आपकी तैयारी अच्छी है। यदि इससे कम नंबर आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, आपको फटाफट से उत्तर मैच करना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है सुभाष चंद्र बोस, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। यहाँ पे सेकंड आपको मैच करना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आज़ाद या फिर इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर। फटाफट से आंसर मैच करना है आपको कि असम, मेघालय और मिजोरम के लिए किस अनुसूची में विशेष प्रावधान किए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपने अनुसूचियां पढ़ी हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, छठी अनुसूची में। तो क्या ऑप्शन बी सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बताओ भाई फटाफट, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल, विधानमंडल अध्यक्ष या फिर उपराज्यपाल। तो यहां पे आपको करेक्ट आंसर देना है ऑप्शन फर्स्ट को, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखो भाई, विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक है ना। और जो है केंद्र सरकार का जो राज्यसभा है, संसद का उच्च सदन होता है। ये संसद का उच्च सदन होता है और ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। तो उच्च सदन है, इसलिए दोनों में जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष का होता है। तो यहां पे ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट होगा, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भाई, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? करेक्ट आंसर जो लोग यहां पर ऑप्शन डी राज्यपाल को दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो देखो भाई, राष्ट्रपति, ठीक है, साथ में आपका राज्यपाल यानी कि गवर्नर, इन दोनों की जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है वो होती है 35 ईयर। तो यहाँ पे 35 ईयर जिन्होंने भी दिया है ऑप्शन सी, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? और ये प्रश्न आपसे उल्टा भी पूछा जाता है। पहले मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, किसका जो याद आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी 22 भाषाओं का उल्लेख है सुना है? तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये 8वीं अनुसूची होगा। ठीक है, दोनों तरफ से इस क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ भाई फटाफट, केसी नियोगी, जॉन मथाई, आर सुब्रमण्यम या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केसी नियोगी। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि जॉन मथाई किसके अध्यक्ष थे। क्या इसका आंसर मुझे एक कमेंट बॉक्स में मिलेगा? बिल्कुल आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र लोक सेवा आयोग जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति, और राज्य का जो लोक सेवा आयोग होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई फटाफट से आंसर देना है, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, भले ही ये उच्च न्यायालय राज्य का न्यायालय होता है, ठीक है, बट इनके जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल मत करके आना आंसर, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, शपथ दिलाने का काम तो राज्यपाल करेगा ना, क्योंकि वो राज्य का न्यायाधीश होगा तो शपथ राज्यपाल दिलाएगा, बट उनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये धन विधेयक कानून है, ये 110 अनुच्छेद 110 आर्टिकल के अंतर्गत निहित है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको फटाफट से मैच करना है भाई कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या फिर महान्यायवादी? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, तो क्या आप सभी ने ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को चूज किया है? बिल्कुल सही आंसर है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबी अवधि तक रहा? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई आपके आर्मी में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन पता ही होना चाहिए कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबी अवधि तक रहा था। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 16 वर्ष से भी अधिक कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, निम्न में से क्या राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है? बताओ जी फटाफट। बता चुका हूं ये तो मैं पहले ही आपको कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होगा, उसकी आयु 30 वर्ष थी। पहले डिस्कस किया है विधान परिषद
ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें जो सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है, क्योंकि यह उच्च सदन है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है, क्योंकि यह संसद का विधानमंडल का निम्न सदन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर दीजिए। और उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, जाइए वहाँ पे आपको हर चीज़ की वीडियोस मिल जाएंगी आपके आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड, राइट। और आप चाहें तो उसका बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर लिंक को टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको मैच करना है फटाफट से कि 74वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगर पालिका, वन उन्मूलन या फिर राष्ट्रीय बचाओ? 74वां संविधान संशोधन यह संबंधित है नगर पालिकाओं से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा भाई। और पंचायती राज से भी आपको ध्यान रखना है, यह 73वां संविधान संशोधन है। क्या सभी ने ऑप्शन बी सही आंसर दिया है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैच कर लेना है फटाफट से यहाँ पे कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कुल अनुसूचियां कितनी थी? तो कितनी थी भाई? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कुल अनुसूचियां 8 थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि अब अनुसूचियां टोटल कितनी हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, जो मैंने एक पहले पूछा था और एक अब ये पूछ रहा हूं। 20 क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई प्रांतीय समिति की बात कर रहा है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मैं यहाँ पे फटाफट से आंसर बताना चाहूँगा। आंसर आपको मैच करना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। तो गाइस ये थे आपके प्रश्न। उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे। आपका स्कोर टारगेट दिया था मैंने 17/20 नंबर का, तो बताना आपका टारगेट कितना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।